हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रेस में। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने जाने वाले हैं क्लास 9 के मर्चेंट ऑफ वेनिस का एक्ट 1 का सीन 1। यह हमें बताएंगे हमारे संवाददाता मोहित ड्रोलिया। तो आइए जानते हैं उनसे इस पूरे इसके मर्चेंट ऑफ वेनिस के बारे में। एक्ट का पहला पार्ट, क्योंकि ये प्ले काफी लंबा है तो जरूरत थी कि इसे भागों में बांटा जाए, नहीं तो काफी बड़े बड़े वीडियो हो जाते। और इसी प्रयास का ये पहला हिस्सा है जो आपके सामने प्रस्तुत है। आने वाले जो दूसरे हिस्से होंगे, जो पार्ट्स होंगे, उसके लिंक्स हम नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए डालेंगे। और ये इम्पोर्टेंट है कि आप उन लिंक्स को जरूर विजिट करें ताकि ये प्ले आप पूरी तरह से समझ सकें। अगर द मर्चेंट ऑफ वेनिस आपके लिए नया है तो इसको समझने के लिए, इसकी समरी समझने के लिए एक दूसरा वीडियो है जो हमारे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है, आप उसे भी जरूर देखें। उसमें आपको स्टोरी की जो समरी है और जो कैरेक्टर्स हैं उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए ज्यादा वक्त ना लेते हुए इस भाग को शुरू करते हैं। तो ये जो पहला सीन है, इसमें क्या होता है कि जो एंटोनियो है, जो कि इस नाटक का एक मुख्य कैरेक्टर है, वो उदास होता है। और उसके दोस्त समझते हैं कि वो उदास है क्योंकि वो बिजनेस वाला होता है और उसके जो पानी के जहाज होते हैं वो समुद्र में होते हैं। और उन्हें लगता है क्योंकि वो आ नहीं पहुंचे अभी तक, इसलिए उन्हें लेके एंटोनियो जो है चिंतित है, सैड है। और एक दूसरा दोस्त होता है, वो कहता है कि अगर ये बात नहीं है तो वो इसलिए दुखी है क्योंकि वो प्यार में है। और इसी सीन में हम देखते हैं कि जो बेसेनी उसका फ्रेंड होता है, वो उससे कुछ पैसे उधार मांगता है ताकि वो जाके पोर्शिया जो उसकी गर्लफ्रेंड है उससे वो शादी कर सके। तो चलिए देखते हैं इस सीन को डिटेल में। तो पहला सीन है और ये वेनिस इटली में जो शहर है उसकी एक स्ट्रीट है। तो एंटोनियो यहाँ कहता है, इन सूथ आई नो नॉट व्हाई आई एम सो सैड। मुझे नहीं पता सच में सूथ कि मैं उदास क्यों। इट वेरीज मी, ये मुझे थकाती है। यू से इट वेरीज यू, तुम कहते हो कि ये तुम्हें भी थकाती है, मतलब तुम्हें भी परेशान करती है। बट हाउ आई कोट इट, लेकिन मुझे ये कैसे मिली जो उदासी है। फाउंड इट और केम बाय इट, मुझ में कैसे आ लगी। व्हाट स्टफ इट्स मेड ऑफ, और ये किस चीज की बनी हुई है ये जो उदासी है। वेयर ऑफ इट इज बोर्न, ये कहाँ पैदा हुई है। आई एम टू लर्न, मुझे इस बात का पता लगाना है। तो एंटोनियो जो है खुद भी नहीं जानता कि वो उदास क्यों है। And such a want wit sadness makes of me, और ये जो उदासी है मुझे इतना नासमझ बनाती है, पागल बनाती है। Want wit कि that I have much ado to know myself, और इसने मुझे इतना परेशान कर दिया, इतना झमेला कर दिया ado कि मैं खुद को भी पहचान नहीं पा रहा। तो एंटोनियो इतना डूबा हुआ उदासी में। सलारिनो जो उसका दोस्त होता है वो कहता है, your mind is tossing on the ocean, तुम्हारा जो दिमाग है ये समुद्र में डोल रहा है। टॉसिंग देयर वेयर यू आर्गसीज विद पोर्टली सेल, जहां तुम्हारे पानी के बड़े बड़े जहाज, आर्गसीज पोर्टली सेल मतलब मोटे मस्तूल वाले जो जहाज हैं तुम्हारे, कहने का मतलब है वो काफी बड़े हैं और काफी हैवी हैं और काफी मजबूत हैं। लाइक सीनियर्स एंड रिच बर्गर्स ऑन द फ्लड, और वो ऐसे चल रहे हैं जैसे कि वो बड़े लोग जैसे निकलते हैं, जो पैसे वाले होते हैं, वो इस तरह से पानी पे चल रहे हैं। और एज इट वर द पेजेंट्स ऑफ द सी, और ऐसा है जैसे कि पानी पे उनकी झांकियां निकल रही हैं, पेजेंट्स हो रहे हैं उनके। डू ओवर पियर द पैटी ट्रैफिकर्स, और ये तुम्हारे पानी के जहाज हैं बड़े वाले, ये पैटी ट्रैफिकर्स। पैटी ट्रैफिकर्स का मतलब यहाँ हो गया जो छोटी नावें हैं उनके ऊपर उठे हुए हैं, मतलब दूसरे जो पानी के जहाज हैं या नावें हैं वो बहुत छोटे हैं उनकी अदब में, बहुत छोटी हैसियत है इनकी। That courtesy to them, और ये छोटे पानी के जहाज हैं या जो नाव हैं ये अदब से पेश आते हैं तुम्हारे पानी जहाज से। Do them reverence, उन्हें आदर दिखाते हैं। As they fly by them with their woven wings, जब वो अपने पंखों से, या मतलब जो भी उनकी मस्तूल है, जो भी पानी जहाज जो चल रहे हैं, जो उनकी चलने की शैली है, ऐसा लगता है जैसे वो उड़ के उनके बीच में से निकल रहे हो।
तो यहाँ पे सलाविनो का कहने का मतलब यही है कि तुम्हारे पानी के जहाज इतने बड़े हैं, इतने विशाल हैं, इतना बड़ा बिजनेस है तुम्हारा कि जो छोटे छोटे बिजनेस हैं, जो छोटी छोटी नावें हैं, वो उनके सामने कुछ भी नहीं है। सेलानियो, बिलीव मी सर, हैड आई सच फोर्थ। अब यहाँ पे सेलानियो जो दूसरा दोस्त होता है वो कहता है एंटोनियो से, वो कहता मेरा यकीन करो सर, अगर मेरे पास भी ऐसी स्थिति होती, सच फोर्थ, the better part of my affections would be with my hopes abroad। कि मेरा ध्यान है बाहरी होता, जैसे कि आपका बाहर है, कहने का मतलब जैसे तुम्हारे पानी के जहाज कहीं दूर किसी देश में है, उसी तरह मेरा ध्यान भी उन पे ही होता अगर मेरा भी आपकी तरह बिजनेस होता। I should be still plucking the grass to know where sits the wind। और मैं घास उखाड़ के हवा किधर से चल रही है इसका पता लगाने की कोशिश करता। Peering in maps for ports and piers and roads। और नक्शों में बहुत सावधानी से देखता कि बंदरगाह कहाँ है, घाट कहाँ है और रोड्स कहाँ है। And every object that might make me fear misfortune to my ventures out of doubt would make me sad। और वो हर चीज जो कि मेरे बिजनेस के लिए बुरी होती वो जरूर मुझे भी उदास बनाती। Salarino, my wind cooling my broth would blow me to an ague। अगर मैं जो ब्रोथ है, जो शोरबा या जिसे आप सूप कह लें, अगर वो भी ठंडी करने के लिए फूंक मारता तो उससे भी मुझे कंपन वाला बुखार हो जाता। ague। When I thought what harm a wind to great at sea might do। जब मुझे ये पता चलता या जब मैं ये सोचता कि ये जो हवा है ये समुद्र में क्या कुछ नहीं कर सकती। I should not see the sandy hourglass run। और ये जो hourglass जो होता है जिससे समय देखा जाता है, अगर मैं उसमें फिसलती हुई रेत को देखता, but I should think of shallows and of flats। तो मुझे कम गहरी वाली जगह shallows और समतल जगहों की याद आती। मतलब जो पानी के जहाज हैं उन्हें गहरा पानी चाहिए होता है जहाँ पे वो आसानी से तैर सके। And see my wealthy Andrew docked in sand। और जो मेरा एंड्रू है, एंड्रू यहाँ एक जहाज का नाम है, वो रेत में बैठा हुआ है। तो सलाविनो कहने का मतलब ये है कि मैं कोई भी चीज करता, जैसे मैं सूप पी रहा होता या मैं कोई हवा के बारे में सोच रहा होता या फिर मैं कोई रेत देख रहा होता, तो मुझे ये डर लगा रहता पता नहीं ये हवा क्या कर दे मेरे जहाज को, ये रेत क्या कर दे मेरे जहाज को। और ऐसा लगता है कि शायद मेरा एंड्रयू जो पानी का जहाज है कहीं जाके धंस गया है रेत में। वेलिंग हर हाई टॉप लोअर देन हर रिब्स। वेलिंग का मतलब होता है झुकाना। तो जो पानी का जहाज है उसका जो ऊपर का हिस्सा है वो उसकी पसलियों से नीचे आ जाता, कहने का मतलब वो झुक जाता बहुत ही ज्यादा। टू किस हर बैरियल, वो अपनी दफनाने वाली जगह को किस कर रहा होता, मतलब उसे चूम रहा होता। शुड आई गो टू चर्च एंड सी द होली एडिफिस ऑफ स्टोन। और अगर मैं चर्च गया होता और वहां पे मैं जो इस पत्थर की बनी हुई जो मेन बिल्डिंग है अगर मैं उससे भी देखता, एंड नॉट बी थिंक मी स्ट्रेट ऑफ डेंजरस रॉक्स, तो उससे भी मुझे खतरनाक चट्टानों की याद आती। विच टचिंग बट माय जेंटल वेसल साइड, जो कि मेरे पानी के जहाज को वेसल की साइड को छू रहे होते। वुड स्कैटर ऑल हर स्पाइसेस ऑन द स्ट्रीम। और उसके जितने भी मसाले हैं जो बाहर खिलाया होता पानी के जहाज में कहीं दूसरे देशों से, वो सारे पानी पे बिखरे पड़े होते। एंड रोप द रोरिंग वाटर्स विद माय सिल्क। और जो सिल्क है, जो इंपोर्ट करके लाया हुआ सिल्क होता है उस पानी के जहाज पे, उसने चारों तरफ पानी को ढक रखा होता, मतलब वो फैल गए होते टूट के। एंड इन ए वर्ड बट इवन नाउ वर्थ दिस। और इसे कंडेंस करके अगर मैं बोलूं, इसे अगर मैं सारांश में इसको बोलूं, तो एक ही पल में ये खजाना होता एंड नाउ वर्थ नथिंग। और एक ही पल में वहां कुछ नहीं होता। तो यहाँ ये कहने का मतलब है कि अगर वो पानी जहाज ऐसे डूब जाता या उसका एक्सीडेंट हो जाता तो एक सेकंड पहले उस पानी के जहाज पे लाखों का माल भरा होता और एक ही पल के बाद वो सारा माल बिखर के बह गया होता और वहां पे कुछ नहीं रहता। Shall I have the thought to think on this and shall I lack the thought that such a thing be chanced would make me sad। तो अगर मैं इसे सोचता हूँ और अगर मैं इस तरह की बातें अपने दिल में लाता हूँ तो संयोग ये होगा कि मुझे भी सैड होना पड़ेगा।
But tell not me, I know Antonio is sad to think upon his merchandise. इसलिए मुझे मत बताओ क्योंकि मैं जानता हूँ एंटोनियो दुखी है क्योंकि वो अपने मर्चेंडाइज अपने बिजनेस के बारे में सोच रहा है। तो इस दोस्त को एक तरह से पूरी जानकारी या भरोसा है कि एंटोनियो दुखी है क्योंकि वो अपने बिजनेस को लेके चिंतित है। अब यहाँ एंटोनियो कहता है बिलीव मी नो, नहीं मेरा भरोसा करो ऐसी कोई बात नहीं है। आई थैंक माई फॉर्चून फॉर इट, क्योंकि मैं अपने पैसे को या मैं अपनी अमीरी को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। माई वेंचर्स आर नॉट इन वन बॉटम ट्रस्टेड, मेरा जो पैसा है किसी एक जगह नहीं रखा हुआ, नॉट टू वन प्लेस, किसी एक स्थान पे भी नहीं रखा हुआ, नॉट इज माई होल स्टेट, ना ही मेरी जितनी भी जायदाद है अपॉन द फॉर्चून ऑफ दिस प्रेजेंट ईयर, सिर्फ इसी साल पे टिका हुआ है। Therefore my merchandise makes me not sad, इसलिए जो बिजनेस के बारे में तुम बात कर रहे हो वो ऐसी बात नहीं है। मतलब मेरा सिर्फ इतना ही पैसा नहीं है जो समुद्र में जो मेरे पानी जहाज चल रहे हैं, मैं उससे भी ज्यादा रिच हूँ, अमीर हूँ, तो बिजनेस जो है मुझे सैड नहीं बना रहा। सलाविनो, why then you are in love, तो सलाविनो कहता है इसका तो एक ही मतलब हो सकता है कि फिर तुम प्यार में हो। एंटोनियो, फाई क्या बकवास है, मतलब कैसी बेढंगी बातें कर रहे हो तुम। सलाविनो, नॉट इन लव नीदर, तो तुम प्यार में भी नहीं हो। देन लेट अस से यू आर सैड बिकॉज यू आर नॉट मैरिड, तो ये कहा जा सकता है कि तुम सैड हो क्योंकि तुम हैप्पी नहीं हो। एंड इट वर एज इजी फॉर यू टू लाफ एंड लीव एंड से यू आर मैरिड बिकॉज यू आर नॉट सैड, और सीधी सी बात है आप ये कह दो कि मैं सैड नहीं हूँ और हैप्पी हो जाओ। नाउ बट टू हेडेड जेनस, अब यहाँ जो जेनस का जो रेफरेंस आया है, जेनस एक प्राचीन रोमन कहानी के अनुसार शुरुआत, समय, मार्ग और अंत का देवता है, और इसके दो मुंह है। एक मुंह है जो भविष्य की ओर देख रहा है और दूसरा जो है अतीत की ओर देख रहा है। नेचर हैथ फ्रेम्ड स्ट्रेंज फेलोज इन अ टाइम, तो जो प्रकृति है उसने अलग अलग लोगों को, स्ट्रेंज लोगों को पैदा किया है। सम दैट विल evermore peep through their eyes and laugh like parrots at a bagpiper, इनमें से कई लोग हैं वो मतलब छोटी छोटी बातों पे भी हंस पड़ते हैं, जैसे कि एक तोता है वो बैगपाइपर को देख के हंस पड़ता है। एंड अदर ऑफ सच विनेगर एस्पेक्ट का मतलब हो गया मनुष्य चेहरा, दुखी चेहरा, दैट दे विल नॉट शो देयर टीथ इन वे ऑफ स्माइल, और इनमें से कई ऐसे भी हैं जो कि बहुत दुखी चेहरा लिए हुए होते हैं। इन्हें आप जितना भी हंसाने की कोशिश करो ये हंसते नहीं है, और हंसेंगे भी तो इनके दांत नहीं दिखाई देते। Thou Nestor swear the jest be laughable, भले ही नेस्टर को लगे कि ये जो बात कही गई थी ये बहुत हंसने वाली थी। तो नेस्टर होमर का जो ओडिसी जो रचना है उसमें पाइलोस का ये बुद्धिमान राजा था। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो जानूस है उसके दो मुंह हैं, तो उसी तरह हम लोगों के भी दो मुंह होते हैं, एक हंसने वाला और एक ना हंसने वाला। और कई जो लोग हैं छोटी छोटी बातों पे भी हंस पड़ते हैं, और कई जो लोग हैं कितनी भी बड़ी बात हो हंसने वाली वो हंसते नहीं है। और जो नेस्टर है वो एक बहुत ही बुद्धिमान राजा हुआ करता था, अगर वो भी कह दे कि हंसने वाली बात थी तो भी ऐसे लोग जो है हंसे ना। एंटर बेसेनियो। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।